हाय एवरीवन। देखिए, हम सबको पता है कि इंटरव्यू के लिए फाइल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, तो उसे हम कैसे अरेंज करेंगे वो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। हाउ टू अरेंज योर फाइल फॉर अ टीचर इंटरव्यू। स्टेप वाइज हम समझेंगे कि किस ऑर्डर में आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने हैं सो दैट इट लुक्स गुड एंड प्रेजेंटेबल। लेट्स स्टार्ट। फाइल में सबसे पहले आप अपना रिज्यूमे रखेंगे ऑन दी टॉप, बिकॉज रिज्यूमे में क्या होता है, आपकी सभी इंफॉर्मेशन जो है वो पता लग जाती है इंटरव्यूअर को, बिकॉज इट अलाउज देम टू इजीली नो स्पेसिफिक डिटेल अबाउट योर एक्सपीरियंस, योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, योर अचीवमेंट्स, एवरीथिंग आप रिज्यूमे में मेंशन करते हैं। तो इसलिए सबसे टॉप पे आपका रिज्यूमे होगा सो दैट कि एक ओवरव्यू उन्हें मिल जाएगा आपके बारे में। आपको अपना सीवी कैसे प्रेजेंटेबल बनाना है उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो जो कि 1 मिनट की वीडियो है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वो जाकर आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो सीवी होना चाहिए वो आपका प्रॉपर रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होना चाहिए और एंश्योर इट कि वो एरर फ्री हो, ये बहुत जरूरी है आपके लिए। आफ्टर रिज्यूमे आपको रेलिवेंट एक्सपीरियंस लेटर्स जो है वो अरेंज करने हैं अपने फाइल में। जैसे कि आप रिज्यूमे में हर चीज को रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखते हैं, फॉर एग्जांपल आप जहां पे अभी करंटली वर्किंग हैं तो वो आप सबसे टॉप पे लिखते हैं, आफ्टर दैट जो उससे पहले आपने किया था, इस तरह से आप जो है वहां अरेंज करते हैं। Similarly, you have to arrange your experience letters in reverse chronological order, means कि जो मोस्ट रिसेंट है आपका वो टॉप पे रहेगा। बिकॉज जो आपका मोस्ट रिसेंट एक्सपीरियंस लेटर है उससे आपकी पोजीशन का भी वहां पता लगता है, आपके डेजिग्नेशन का पता लगता है, तो इसलिए मोस्ट रिसेंट आपका जो लेटर होगा वो टॉप पे होना चाहिए। आफ्टर दैट योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, आपकी डिग्री एंड मार्कशीट वो भी सेम उसी ऑर्डर में लगेंगी, रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। जो मोस्ट रिसेंट है वो आपकी टॉप पे रहेगी। अगर आप कोई भी स्टडी अभी परस्यू कर रहे हैं तो जो भी आप परस्यू कर रहे हैं उसका आई कार्ड जो है वो आपके पास होगा, तो वो आप सबसे टॉप पे लगाएंगे। तो इस ऑर्डर में आपको यहाँ पर ये अरेंज करने हैं। अगर आप अपनी स्टडीज कंप्लीट कर चुके हैं, आप एक टीचर इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो यहाँ पर सबसे ऊपर आपकी बीएड की डिग्री आएगी, आफ्टर दैट योर पोस्ट ग्रेजुएशन, देन योर ग्रेजुएशन एंड देन योर स्कूल मार्कशीट्स। तो इस तरह से आपको यहाँ पे अरेंज करने हैं। अगर आपने कोई भी न्यू लैंग्वेज का कोर्स किया है या कोई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का कोई कोर्स किया है, कोई डिप्लोमा किया है, तो उसको भी आप यहाँ पर जरूर इंक्लूड करेंगे, बिकॉज ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट शो हो सकता है और रिज्यूमे में भी आप इसको जरूर ऐड करेंगे। आफ्टर दैट योर अचीवमेंट्स, अचीवमेंट्स में आपके सभी सर्टिफिकेट्स आ जाएंगे, चाहे वो आपको करिकुलर एक्टिविटीज के लिए मिले हैं, अकेडमिक्स के लिए मिले हैं, किसी कॉम्पिटिशन को आपने विन किया है, तो वो सर्टिफिकेट्स आपको यहाँ पर लगाने हैं। जैसे कि आपके स्कूल टाइम के हो सकते हैं, कॉलेज टाइम के हो सकते हैं, या आपके जॉब के टाइम पे भी कोई कॉम्पिटिशन अगर ऑर्गेनाइज किया गया है और उसमें आप विनर हुए, आपको कोई सर्टिफिकेट मिला है, तो मतलब आपकी जितनी भी अचीवमेंट्स हैं वो आपको जरूर अपनी फाइल में लगानी है। वो भी आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो सकता है। कई बार इंटरव्यूअर जो है उन्हें भी चेक करता है। ये कुछ मेरे सर्टिफिकेट्स हैं जो मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखा रही हूँ। जैसे डीएवी से मेरी स्कूलिंग हुई है तो मैंने डीएवी के सर्टिफिकेट्स रख लिए हैं। वहां पे जो भी कॉम्पिटिशन्स होते थे, करिकुलर एक्टिविटीज की चीजें होती थी, आपके कॉलेज टाइम में जो भी होता था, तो उन सबके सर्टिफिकेट्स आप यहाँ पर लगा सकते हैं। अचीवमेंट्स के बाद आपको आईडी प्रूफ लगाने हैं अपने, जिसमें कि आपका पैन कार्ड आ सकता है, आधार कार्ड आ सकता है, तो उसकी फोटोकॉपी आप यहाँ पर लगाएंगे। तो आपको इस तरह से ये फाइल अरेंज करनी है। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि वो किसी भी डॉक्यूमेंट के लिए आपसे मांग सकते हैं। आपके पास पेन भी जरूर होना चाहिए, बिकॉज वो इंटरव्यू के टाइम आपसे कोई फॉर्म फिल करवा सकते हैं, कुछ लिखने के लिए बोल सकते हैं, तो आपके पास पेन जो है वो होना चाहिए। And always remember, whenever you are going for an interview, always keep extra copies of your mandatory documents, जैसे आपका सीवी है, आईडी प्रूफ है, मार्कशीट है, इनकी कम से कम आपके पास 4 कॉपीज जो है होनी चाहिए। एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू और आफ्टर योर इंटरव्यू वो आपसे कॉपीज मांग सकते हैं, आपके सीवी की, आईडी प्रूफ की, मार्कशीट की, कुछ भी फॉर्मेलिटीज के लिए, तो वो कॉपीज आपके पास होनी चाहिए और वो आप फाइल में जो है लास्ट में लगा सकते हैं। तो किस टाइप की फाइल्स जो है वो अपने इंटरव्यू के लिए अरेंज करनी है, देखिए ये जो फाइल्स होती हैं, इस टाइप की फाइल आपकी प्रेजेंटेबल नहीं लगती है। ये जो होता है ये आपका एक टाइप का फोल्डर होता है, तो इस तरह की फाइल भी आप ना लें। इस तरह के फोल्डर्स होते हैं कईयों के पास, तो इस तरह के भी आप ना लें इसमें फोल्डर्स इंटरव्यू के लिए। ये जो फाइल्स होती हैं ये सबसे बेस्ट होती हैं जो कि आप इंटरव्यू के लिए अपनी फाइल अरेंज कर सकते हैं। तो इस फाइल में यहाँ पर जो है आप अपनी स्लिप डालेंगे, जो कि आपका नेम होगा, जिसमें आपका एड्रेस होगा, आपका फोन नंबर, आपकी ईमेल आईडी होगी, वो आप यहाँ पर डालेंगे अपनी स्लिप। आफ्टर दैट अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जिस ऑर्डर में मैंने आपको बताए हैं उस ऑर्डर में आप यहाँ पर अरेंज कर लेंगे। यहाँ पर आप अपना एक्स्ट्रा पेन रख सकते हैं, 2 पेन्स आपके पास होने चाहिए। आप अपनी फोटोग्राफ्स रखेंगे, जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होती हैं वो आप यहाँ पर रखेंगे। जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जो जैसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास और आपकी फोटोग्राफ्स हैं, वो आप यहाँ पर जिप में रख सकते हैं।
सो दैट कि वो यहाँ पर जो है गुम होने का डर नहीं रहेगा आपका। वैसे तो ये फाइल जो है बहुत सिक्योर होती है, बट फिर भी इसके अंदर और जिप दे रखी है, तो यहाँ पर आप जो है सिक्योर कर सकते हैं अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को। जो एक्स्ट्रा फोटो कॉपीज मैंने आपको रखने के लिए कही है वो भी आप यहाँ पर पीछे रख सकते हैं। तो इस तरह से आप इसे मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पर जो है लास्ट में पेन की स्पेस भी दे रखी है और एक आपको यहाँ पर डायरी भी अटैच करके दे रखी है। तो इस तरह की फाइल्स जो है वो काफी रीजनेबल है, जो कि आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट से परचेज कर सकते हैं। आफ्टर दैट जब ये पूरी फाइल आप अरेंज कर लेंगे तो आप इसे लॉक कर सकते हैं यहाँ से। यहाँ पर भी प्रॉपर जिप दी हुई है, तो इस तरह से ये पूरी फाइल जो है वो लॉक हो जाती है। तो इस तरह की फाइल जो है काफी प्रेजेंटेबल भी लगती है और जिसमें आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आप इजीली कैरी कर सकते हैं।